आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों को मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और विषय लेकर, जो कि बहुत से लोगों के साथ जीवन में हुआ ही हुआ है, या यहाँ तक कि जो भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं लाइफ में उनके साथ ज़रूर एक ना एक बार ज़रूर हुआ है ये चीज़। जो विषय मैंने आज चुना है वीडियो बनाने का, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि मैं ठाकुर जी से संबंधित ऐसी वीडियोस जो सेवा में जो प्रॉब्लम आ जाती हैं, जो असमंजस कन्फ्यूजन्स आ जाती हैं, जहां हमें समझ नहीं आता कि क्या करें, उस बारे में वीडियो बनाती रहती हूँ। मेरे चैनल पर आपको ऐसे सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रॉब्लम्स पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आपका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो आप जाकर से मेरे चैनल को चेकआउट करें प्लेलिस्ट में कि लड्डू गोपाल की सेवा से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान आपको आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए, उन्हीं समस्याओं में से एक समस्या सबसे बड़ी है कि जो एक बहुत बड़ी एक दुखद जो चीज़ हो जाती है हर एक सेवक साधक और प्रेमी या भक्त के साथ, जो उसको बड़ा ही कष्ट पहुंचाती है, उसमें ऐसे में समझ नहीं आता वो करे क्या। तो वो क्या है कि भाई, जैसे हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं या लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो कभी कभार क्या होता है कि हमसे ही, किसी और से भी नहीं कि बच्चे से या किसी, हमसे ही हमारे हाथ से हमारे ठाकुर जी गिर जाते हैं, निकल के गिर जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, छूट जाते हैं या फिसल जाते हैं, हाथ में से निकल जाते हैं, और हमारी ही गलती की वजह से वो गिर के वे टूट भी जाते हैं, और या टूट के या कहीं ना कहीं उनको चोट जो है पहुंचती है। टूटे भी नहीं तो कहीं खरोंच आ जाती है, कहीं कुछ हल्का सा टूट जाता है या बिल्कुल टूट जाते हैं, या हाथ टूट जाता है, कुछ हो जाता है। बड़ी दुखद सी घटना है। कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों के मंदिर में देखिए दिया जलाने का काम तो होता ही है, माचिस का, आग का। तो ऐसे में संभावना ज़्यादा बन जाती है कि आग लग जाती है बहुत के मंदिर में। तो उसमें ऐसे में सभी विग्रह जल जाते हैं, इंक्लूडिंग ठाकुर जी, लड्डू गोपाल भी पूरे जल जाते हैं। किसी ऐसे बहुत लोगों के साथ हुआ है, मैंने भी सुना है, और बहुत लोगों के साथ होते होते बचता भी है, किसी का हो जाता है। तो ऐसे में क्या करें, मतलब ऐसे में सेम टाइम पर सबको एक तो ये लगता है कि कोई त्रुटि हुई है, कोई गलती हुई है हमारी साधना में, हमारी सेवा में कोई गलती हुई है, या हमसे कोई पाप ऐसा बन रहा है कि हम सेवा के साथ साथ हम कुछ पाप भी कर रहे हैं जिससे भगवान रुष्ट हो गए। कोई ऐसी गलती है कि भगवान को टाइम से भोग नहीं लग रहा, या भगवान को टाइम से समय से हम सुला नहीं रहे डेली, इसलिए भगवान ऐसा हमसे रुष्ट होकर ऐसे गिर गए, या हमको इसमें दंड दे रहे हैं, किसी चीज़ का हमसे प्रसन्न नहीं है। ऐसे तमाम चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं कि मेरे हाथ से छूट के क्यों करे, क्या भगवान मेरी सेवा से प्रसन्न नहीं है, क्या भगवान मेरे से नाराज़ हैं, क्या मैंने कोई गलत काम किया है, या मैंने कुछ या मैं भगवान की सेवा ठीक से नहीं कर रहा हूँ, या मैं हर समय 8 याम की सेवा प्रॉपर नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए भगवान गिर गए। ऐसे तमाम सवाल उस टाइम पर भक्त के दिमाग में आते हैं, और पहले तो वो कुछ हो ही जाता है इमोशनल ऐसे टाइम पे, और ऊपर से ऐसी कन्फ्यूजन उसके दिमाग में आती हैं, तो वो समझ नहीं आता वो करे तो करे क्या, ये हुआ क्यों। तो उसके बारे में आज मैं बताने वाली हूँ कि जब हम ठाकुर जी को अपने घर पे लेकर आते हैं, या उनसे कोई रिश्ता मानते हैं, या उनको सेवा के लिए हम अपने जीवन में उनको जोड़ते हैं। जब मान लीजिए कोई और नहीं करता, सिर्फ आप ही करते हैं सेवा, तो आपके जीवन से जुड़े हुए हैं ठाकुर जी, तो आपके ऊपर आने वाली जो विपत्तियाँ, सुख भी हो चाहे जब सुख हो चाहे दुख हो, सब कुछ भगवान भी उसमें इंक्लूड होते हैं उस चीज़ों में। चाहे आपके साथ जीवन में दुख आए, कहते हैं जब कुछ खुशी की बात हो, कुछ घर में कुछ आया तो पहले ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। कुछ ऐसे जब कोई दुख होता है, जब कोई विपत्ति आने वाली होती है, जब कोई संकट आने वाला होता है, तो उसको भी भगवान सबसे पहले ग्रहण करते हैं, क्योंकि वो कोई मनुष्य नहीं है कि जो सुख लेने सबसे पहले आ जाएं और दुख लेने के टाइम पे भाग जाए। उनका नियम यही है, अगर सबसे पहले प्रभु को हम सुख में भी मानते हैं, पहले हम उनको सर्वप्रथम रखते हैं। भोग कुछ भी बनता है घर में आता है, सबसे पहले भगवान को देते हैं। कुछ भी प्रायोरिटी जो है घर में कुछ शुभ कार्य होने वाले, तो सबसे पहले इनविटेशन, शादी का कार्ड भगवान ठाकुर जी को देते हैं। तो ठीक भगवान अपने फ़र्ज से भी पीछे नहीं हटते। जब भगवान क्योंकि विपत्तियों को हमें नहीं पता कि कब आने वाली हैं, भगवान को पता होता है कि दुख कब आने वाला, तो वो दुख पहले ग्रहण करने आ जाते हैं अपने हिस्से का, क्योंकि वो भी इस परिवार का सदस्य बन गए हैं। तो वो हम लोगों को नहीं पता, उनको पता है कि दुख आने वाला, तो वो पहले ग्रहण करने उसको
आ जाते हैं उनसे होकर के वो आप पर आता है, जो कि वो फिर जैसे भोग प्रसाद, भोग लगने के बाद खाना भोजन, भोग लगने के बाद प्रसाद हो जाता है, उसका स्वाद दोगुना बढ़ जाता है। ऐसे ही विपत्ति या दुख या कष्ट या पीड़ा जब भगवान से होकर के आती है तो वो हम पर कम पीड़ादायक होती है, कम असर डालती है, कम कष्टदायक होती है। ठीक भगवान को देखिए, भगवान जैसा इसीलिए कहते हैं प्रेम करने वाला कोई नहीं हो सकता, सब अपना हिस्सा वैसे लेने आ जाएंगे, सुख में आ जाएंगे, सिर्फ सुख के सब साथी, दुख का ना कोई। तो ऐसे ही भगवान, जैसे भगवान जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं कि जब दुख आए सब भगवान, अगर हम भगवान को जब हर चीज़ में प्रायोरिटी रखते हैं, सुख में उनको सबसे पहले रखते हैं, हर एक चीज़ में हम उनको वैल्यू देते हैं, फर्स्ट उनको रखते हैं, भोग कुछ घर में अच्छा बना है सबसे पहले, नहीं पहले उन्हें भोग लगेगा। सही भगवान भी दुख लेने पहले आ जाते हैं, नहीं किसको दुखाने वाला है, पीड़ा आने वाली है, रुक जाओ मैं ग्रहण करने आऊँगा, तो पहले भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। तो अब ये तो सवाल हो गया कि ये क्यों होता है, इस चीज़ का जवाब आपको मिल गया कि अगर आपने, ये इस चीज़ का प्रमाण भी है कि आपने सच्चे दिल से भगवान को एक्सेप्ट किया, अपना फैमिली मेम्बर या कुछ भी अपना पार्ट माना है लाइफ का, चाहे फ्रेंड माना हो, चाहे ओनली फ्रेंड, चाहे कुछ भी माना हो, लेकिन भगवान ने आपको, आपका रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए वो विपत्ति पहले अपने ऊपर ग्रहण करें। ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात, ये बात छोड़ दीजिए कि आपने कोई, ये बात तो बिल्कुल मन से निकाल दीजिए कि आपकी सेवा में कोई त्रुटि हुई है, आप कोई अष्टोयाम की सेवा नहीं हो पा रही, इसलिए ऐसे भगवान ने कर दिया, इसलिए भगवान रुष्ट हो गए, टूट गए, या कोई बुरा समय आने वाला है, भगवान की सेवा अब तुमने शुरू कर दी और अब तुम्हारा बुरा नहीं, समय तो जो था वो ही आएगा। क्या होता है कि जैसे अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि 2025, 26, 27 में ये होगा तो वो तब भी वही जो होना है, जैसे 2020 में हुआ, 21 में हुआ है ना, कोरोना आया, चाहे ना भी बताते वो तब भी होता ना। ऐसे ही अगर ना भी बताएं आगे का समय तब भी होगा, तो वो होना तो है ही, कि उसको कोई मना नहीं कर सकता, बताने से या ना बताने से उस चीज़ का कोई प्रभाव नहीं है। ठीक वैसे ही अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो भगवान ये दिखा रहे हैं कि तुम्हारे जो आने वाली विपत्ति उसका संकेत कर रहे हैं कि अलर्ट हो जाओ। दूसरा, उसको वो कम करके अपने ऊपर ग्रहण कर रहे हैं, पहले तो आपके पास ऑलरेडी कम होकर आएगी, तो दूसरा आप पहले ही अलर्ट हो जाओगे तो आपका नुकसान कम होगा। तो भगवान आपको हर चीज़ से हेल्प कर रहे हैं देख, क्योंकि बिल्कुल कर्मों का जो लेखा वो बिल्कुल तो नहीं हटाया जा सकता, कि जैसे पांडवों को वन भटकना पड़ा, द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ ही हुआ, तो लेकिन भक्ति से पूरा भजन का प्रभाव ये भी है, उसको भी मिटाया जा सकता है, लेकिन उस प्रकार का भजन चाहिए, लेकिन फिर भी भगवान उसको बहुत कम करके देते हैं। जैसे रोड तो वही रहेगी गड्ढों वाली, लेकिन आपको कार जो है वो बड़ी अच्छी मिल जाएगी, जिसमें आपको शॉकर, बड़े गद्दे महसूस नहीं होंगे, है ना। तो वही है, और उसी रोड पर आप ट्रैक्टर से चलो कितने धक्के लगेंगे, और उसी में मर्सिडीज़ से चलो कितने कम, तो वो मर्सिडीज़ है हमारे ठाकुर जी। तो ये है कि भगवान, इस चीज़ का ये है कि भगवान आपको पहले से अलर्ट कर दे रहे हैं, अपने ऊपर पहले विपत्ति ले रहे हैं, उसको कम करके आपके पास है वो आएगी, आपको पहले से ही संकेत कर देंगे कि कुछ विपत्ति आने वाली है, सो बी रेडी। जो वो पहले ऊपर, अब मेरे आ गई, अब आपकी आएगी। तो ठीक जैसे वैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम अगर डॉगी पाल लेते हैं घर में तो पहले वो अपने ऊपर ग्रह ले लेता है, फिर उसमें डॉगी में मैं कोई कंपैरिजन नहीं है भगवान का और किसी जानवर का, लेकिन मैं बता रही हूँ कि लोगों की सोच देखिए। ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी को अपने जीवन में लाना, उसमें इंक्लूड करना, अपनी लाइफ का हिस्सा मानना आपको यहाँ तक हेल्प कर सकता है जहाँ तक कोई मनुष्य या कोई जीव, किसी शिव के हाथ में भी नहीं है, जो वो चीज़ भगवान हेल्प करते हैं, कर सकते हैं आपकी विपत्ति कम को। ईश्वर के सिवा विपत्ति कम कोई नहीं कर सकता, ना टाल सकता। भगवान विपत्ति टाल भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, टाल भी सकते हैं, अगर वो भक्त के ज़्यादा उसमें प्रेम में आ जाते हैं। जब प्रेम में वो अपने नियम भी तोड़ते, उनको देखा है ऐसा भक्तमाल के चरित्रों में सुना है। देखिए, पढ़िए और विश्वास कीजिए, जितना आपका विश्वास होगा भगवान आपके लिए उतने ज़्यादा अपने नियम तोड़ेंगे। जितना आपका विश्वास उतना भी नियम तोड़ते चले जाएंगे अपने बनाए हुए, है ना। तो विपत्ति उनको टालते भी देखा है, ख़त्म करते भी देखा है वो, क्योंकि सब समर्थशाली हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप उनको कितना अपना मानते हैं, कितना अपना हिस्सा मानते हैं, कितना आप उनको प्रेम करते हैं। और तो कभी भी ऐसा कुछ हो तो ये सोचिएगा कि भगवान ने वो अपने ऊपर ले ली है। क्योंकि अभी रिसेंटली मेरी मम्मी के साथ कुछ ऐसा हुआ, घर में आग लगते लगते बची और ठाकुर जी ने वो सारी आग अपने ऊपर ले ली। ये बहुत अभी जस्ट दिवाली वाले दिन है ये हुआ था, दिवाली से अगले दिन है।
ठाकुर जिस चीज़ का संकेत भी मुझे मुझे 2 दिन पहले ही पता लग गया था। मैंने फ़ोन करके मम्मी को पूछा, मम्मी सब ठीक है? बोली हाँ सब ठीक है। 2 दिन बाद दिवाली थी, वो सेम वही सीन दोहरा दिया गया, जिस चीज़ का मुझे संकेत हुआ सेम वही सीन दो हो गया। ठाकुर जी ने, मम्मी के जो ठाकुर जी हैं वहाँ पे, उन्होंने अपने ऊपर सारा घर जलते जलते बच गया, सिर्फ मंदिर में ठाकुर जी जले। अगर ठाकुर जी ना जलते तो पूरा घर जलता। वो ऐसी सिचुएशन हो गई थी, मम्मी ने जैसे जैसे मुझे बताया। तो भगवान ने सारी विपत्ति अपने ऊपर ले ली, इस चीज़ का साक्षात प्रमाण देखा है मैंने जस्ट अभी दिवाली पर, है ना। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए। और जिसका इंडिकेशन मुझे 2 दिन पहले ही हो गया था कि ठाकुर जी अपने ऊपर कुछ लेने वाले हैं। अब वो मैं नहीं बताऊंगी कि कैसे लिया था, कैसे दिया था, लेकिन आप ये चीज़ मान लीजिए कि इस चीज़ का प्रमाण भी है कि भाई भगवान जब ऐसा कुछ होता है, हमारे हाथ से छूट कर गए वो विपत्ति अपने ऊपर, बहुत तगड़ी वाली आपके जो कर्मों का लेखा है जो आपके ऊपर आने वाला है, वो अपने ऊपर पहले ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, फिर आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो खुश हो जाइए कि भगवान आपको अपना मानते हैं, वो भी स्वीकारते हैं आपको जब वो दुख हरण करने लगे। और तो अगर ऐसा कुछ हो जाए, ठाकुर जी जोड़िए उन्हीं को, ये नहीं कि उनको सलाह आए ये तो खराब हो गए, उनको चाहे दुनिया कितनी भी कहेगी खंडित मूर्ति की तो पूजा नहीं लगती, बोलने दीजिए उनको, बकवास करने दीजिए, जोड़िए उनको, दुलार कीजिए, प्रेम कीजिए, चोट पट्टी उनकी कुछ ट्रीटमेंट दीजिए, जैसे मतलब घर में जैसे होता है उनको प्रेम दीजिए, दुलार दीजिए, उनसे रोइए, उनको प्रेम वाली चीज़ें आदान प्रदान। अब वो मैं नहीं सिखाऊंगी कैसे होता है ना, वो चीज़ फीलिंग्स लाइए, सब ठीक हो जाएगा, जीवन कट जाएगा ठाकुर के प्रेम में ही, है ना। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए सबसे पहले तो। और दुख सुख दुख सबके जीवन में आता है, चाहे राजा हो चाहे रंक, सबके जीवन में सुख दुख की लाइन लगी रहती है, कष्टों की पीड़ों की। ये दुख आल्य है, दुख आल्य, जैसे पुस्तकालय होता है, पुस्तकालय में पुस्तक मिलती है, दुख आल्य है, दुख आल्य में दुख मिलेंगे ना। तो यहाँ दुख मिलते हैं, कष्ट मिलते ही मिलते हैं। श्री राम आए, उन्होंने वनवास, जहाँ उनको राजगद्दी पे बिठाने वाले थे, जिस रात अगली रात उनको वनवास जाना पड़ा। पांडव दर दर भटक के कितने साल तक पहले वनवास काटा, फिर वैसे कष्ट भोगे। तो ये दुखालय है, हम दुखाने ही आए हैं। और जब भगवान नहीं बच सके तो हम कैसे अपने कर्मों को मिटा सकते हैं। लेकिन हाँ, ठाकुर प्रेम में वो समर्थ है कि हम हंसते खेलते इस जीवन बिता सकते हैं, है ना। चलिए चलती हूँ। मैं ठाकुर जी, आज ठंड बहुत है, पूरे लिपटे पड़े हैं मफलर में। किसी ने मुझसे पूछा था कि आप ये पोशाक कहाँ से लेते हैं। मैं ये लेती नहीं हूँ, ये ऊन की है, जैसे बुनते हैं ना स्वेटर, ऐसे मेरी सास ने ये बुनवाई है मैंने उनसे कुछ ड्रेसेस और ऊन से, और मफलर भी उनके अलग से बुनवाए हैं कुछ ये। और आप चाहते हैं आपको बनवानी है तो आप भी, आपके लिए भी बन जाएगी, है ना। तो चलिए मुझे आगे दीजिए, फिर आऊँगी मैं एक और नया विषय लेकर। हरे कृष्णा, राधे राधे।